पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के मधुबनी में और मधुबनी के मंच से उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है, बड़ा संदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इतनी बड़ी सजा देंगे जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की होगी। पीएम मोदी ने कहा है कि नेस्त नाबूद कर देंगे और पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। कई सारी बातें और मंच से पीएम मोदी खूब दहाड़ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले यह सुनिए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो जैसा कि आपने सुना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा है, या यूं कहें सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि पीएम मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचते हैं और जब उनका भाषण देने का वक्त आता है तो सबसे पहले श्रद्धांजलि देते हैं, मौन रखा जाता है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री पहलगाम हमले का जिक्र करते हैं, बोलते हैं कि कमर तोड़ देंगे, नेस्तनाबूद करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का इंतजार न सिर्फ बिहार के लोग कर रहे थे बल्कि पूरा देश कर रहा था। और अब चूंकि उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द बहुत बड़ी सजा देंगे, तो यहां से एक संदेश भी बिहार के मधुबनी से मंच पर जो पीएम मोदी ने कहा है, यहां से एक संदेश पूरे देश में गया। और जो इंतजार जनता कर रही थी, लोग जो इंतजार कर रहे थे कि पीएम मोदी का एक्शन प्लान क्या होगा, पीएम मोदी आगे क्या प्लान करेंगे, आतंकी हमले में जो लोग मारे गए हैं उनसे बदला कैसे लिया जाएगा, इन तमाम बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मनसा साफ कर दी है और कह दिया है कि मिट्टी में मिलाकर छोड़ेंगे। उन्होंने कल्पना नहीं की होगी इतनी बड़ी सजा देंगे। तो अब देखिए, प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आए थे। हालांकि इससे पहले आपने यह भी देखा कि जिस प्रकार का स्वागत समारोह पीएम मोदी के आने पर होता है वो नहीं हुआ, और ये कल ही तय हो चुका था। जब ललन सिंह ने इसकी जानकारी दी, आपने सुना होगा, कहा कि देखिए इतनी बड़ी घटना हुई है, हम सब लोग मर्माहत हैं, देश पूरा आहत है। पहलगाम में आतंकियों ने हमारे लोगों को मार गिराया है और यही कारण है कि पीएम मोदी का स्वागत समारोह बिहार में नहीं होगा। काफी दुखी थे पीएम मोदी। और आपने यह भी गौर किया होगा कि जब नीतीश कुमार मंच पर अपना भाषण दे रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, या फिर जब से मंच पर बैठे थे आधे समय तक तो वो मुस्कुराए ही नहीं, काफी मायूसी थी उनकी नजरों में, आंखों में काफी दर्द था। लेकिन यह दर्द बयानों में जब छलका है, लेकिन यह दर्द जब बयानों के माध्यम से
एक मैसेज, एक संदेश बनकर निकला है, तो लोगों को इस बात की तसल्ली हो गई है कि प्रधानमंत्री शायद कुछ ना कुछ करेंगे। उरी का मामला हो या फिर अन्य मामले हो जिसमें इंडियन आर्मी जो है घुसकर मारती नजर आई है, क्या एक बार फिर से वही नजारा दिखेगा? ये तो चलिए प्रधानमंत्री की उस बात का हमने जिक्र किया जिस बात का इंतजार लोग कर रहे थे। अब बिहार के लिए सौगातों की बात कर लेते हैं। बिहार के लिए कई सारे सौगात दिए गए हैं, करोड़ों की सौगात और करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में किया है। और इस दौरान चाहे नीतीश कुमार हो चाहे पीएम मोदी हो, उन्होंने बिहार में किए गए कामों को गिनाया है। पंचायती राज दिवस के मौके पर गांव गांव में कितना विकास हुआ है और कैसे विकास हुआ है, कितने करोड़ योजनाओं को वहां शुरू कराया गया है, कामों को कराया गया है, इन तमाम चीजों का जिक्र हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा संदेश अब पूरे देश को मिला है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।